अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वुमेंस कॉर्नर। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं चिकन कोफ्ता करी। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम मेरे पास है चिकन का कीमा, 1 कप दही, 2 अदद टमाटर लेके इसका मैंने पेस्ट बना लिया है, 2 अदद यहाँ पे प्याज लिए हैं, इनका भी मैंने पेस्ट सा बना लिया है। इससे जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी बनती है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है 1 अदद प्याज और 2 अदद मैंने हरी मिर्चें लेके इनको मैंने कूट लिया है। इसमें साथ हम इस्तेमाल करेंगे गरम मसाला, जिसमें मेरे पास है 2 अदद लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून बेसन, साथ इसमें हम इस्तेमाल करेंगे फ्रेश धनिया, 1 अदद तेज़ पत्ता, 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लेमन जूस, 2 टेबल स्पून मेरे पास है धनिया पाउडर। सबसे पहले जो हमारे पास कीमा है इसके अंदर हम ऐड करेंगे हल्दी, 1/2 हम अभी यूज़ कर रहे हैं, 1/2 हम इस्तेमाल करेंगे ग्रेवी में। इसी तरीके से धनिया पाउडर, ये भी अभी हम 1/2 यूज़ कर रहे हैं, 1/2 हम बाद में यूज़ करेंगे। इसके अलावा नमक, ये भी हम 1/2 ऐड करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च, साथ अभी 1 टेबल स्पून के करीब हम यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसके अलावा धनिया ऐड करेंगे और साथ यहाँ पर मैं ऐड करूँगी जो हमने प्याज और हरी मिर्च लेके इसका पेस्ट सा बनाया था। साथ ही हम यहाँ पर ऐड कर देंगे लेमन जूस और साथ ही इसमें हम इस्तेमाल करेंगे बेसन। इसको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया था और साथ ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून के करीब घी। बेसन इसीलिए ऐड किया जाता है ताकि इसकी जो बाइंडिंग है वो अच्छी तरह से हो जाए, और घी मैंने इसीलिए ऐड किया है ताकि ये अंदर से नरम हो। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम हाथों को हल्का सा ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ, और अब हम इसके कोफ्ते बना लेंगे। आपने जिस साइज़ के बनाने हों वो आप बना सकते हैं। इस तरह कोफ्ते बना के साइड पे मैं रखती जाऊंगी। तमाम को इसी तरीके से मैं बना लूँगी। कोफ्ते बन के तैयार हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम ऑयल गरम करेंगे, और बहुत ज़्यादा आपने गरम नहीं करना, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब दरमियानी आंच पे हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। एक साइड से ये फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। आपने हल्की आंच पे इनको फ्राई करना है ताकि अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। दोनों साइड से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और बाकियों को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तमाम कोफ्ते हमने फ्राई कर लिए हैं। अब हम इन्हें साइड पे रखेंगे और इस कढ़ाई में से आधा जो ऑयल है वो हम निकाल लेंगे। बाकी जो है हम इसी में मसाला तैयार करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, जिसमें मेरे पास ज़ीरा, काली मिर्च, दालचीनी और लौंग थे, और अब इसी के अंदर हम साथ ऐड करेंगे प्याज। इनको अब हम यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। प्याज लाइट से फ्राई करने के बाद अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ ही यहाँ पर ऐड कर दूँगी तेज़ पत्ता। 2 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट, और साथ ही हम यहाँ पर ऐड कर देंगे लाल मिर्च पाउडर,
नमक, हल्दी पाउडर और साथ ही हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे फ्राई करूँगी। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे दही, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम मसाले को तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छी तरह से मसाला बनाने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोफ्ते और यहाँ पे हम मसाले के साथ कोफ्तों को 5 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से इसके अंदर जज़्ब हो जाए। तकरीबन 5 मिनट बुनाई करने के बाद अब हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। पानी तकरीबन मैं 1 गिलास के करीब ऐड करूँगी। इसको अब हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से मिक्स करके। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 2 अदद हरी मिर्चें और साथ ही यहाँ पर ऐड करेंगे हरा धनिया और यहाँ पे हम फ्लेम लो करके इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब हम कवर उतारेंगे और यहाँ पे हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। कोफ्ते बन के बिल्कुल तैयार हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चिकन कोफ्ता करी बन के बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our